आंसू नहीं रोक पाओगे। खाटू श्याम बाबा और अंधी माई। गांव मांडवा में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां रहती थी एक अंधी माई, गौरी माई। उम्र लगभग 78 वर्ष, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन मन में खाटू श्याम बाबा का अटूट विश्वास। आंखें बचपन से ही नहीं थी, लेकिन वो कहती थी, श्याम बाबा मेरी आंखें हैं। जो लोग देख भी नहीं सकते वो भी बाबा को पा सकते हैं। गांव के लोग उसे पगली माई भी कहते थे, क्योंकि वो बिना देखे बाबा की मूर्ति के आगे बैठ जाती थी और घंटों बात करती जैसे कोई सामने बैठा हो। गौरी माई का जीवन संघर्ष से भरा था। उसका बेटा अर्जुन उसे छोड़कर शहर चला गया था नौकरी की तलाश में। महीनों से कोई चिट्ठी नहीं आई थी, खाने को कुछ नहीं। फिर भी माई हर दिन एक छोटी कटोरी में गुड़ रखती थी। बाबा आएंगे तो भूख लगेगा। एक दिन गांव में भारी तूफान आया, पेड़ उखड़ गए, झोपड़ियां गिर गई। गौरी माई की झोपड़ी भी आधी टूटी गई, लेकिन वो फिर भी बाबा का दीपक जलाकर बैठी रही। गांव वालों ने कहा, माई तू अंधी है, तुझे क्या दिखेगा, तो क्यों दीपक जलाती है? माई बोली, मुझे नहीं दिखता, लेकिन बाबा को तो दिखता है ना। वो देख रहे हैं मेरा दीपक, मेरा विश्वास। उस रात जब सब सो रहे थे, माई की झोपड़ी में अचानक तेज रोशनी हुई। कोई नहीं जानता कहाँ से, लेकिन एक नीली ज्योति ने माई के चेहरे को छुआ। माई ने पहली बार महसूस किया कि आंखों के पास कुछ गर्मी सी हो रही है। उसने धीरे से कहा, श्याम बाबा, क्या आप आ गए? अचानक बाहर खड़े दो भिखारी अंदर आए। एक के हाथ में रोटी और एक के हाथ में दूध था। उन्होंने कहा, माई, बाबा ने भेजा है, खा लो, अब तो भूखी नहीं रहेगी। गौरी माई को यह समझ नहीं आया कौन थे वो, कहाँ से आए, लेकिन उसने दोनों का पैर छू लिया। जैसे ही उसने पैर छुए, उनकी आंखों में हल्की रोशनी सी चमकने लगी। गांव में हड़कंप मच गया। अगली सुबह गौरी माई ने अपनी झोपड़ी से निकलकर कहा, मुझे उजाला दिख रहा है, बाबा ने मेरे अंधेपन को छू लिया है। अब माई की इच्छा थी, मैं खाटू श्याम के दरबार में जाना चाहती हूँ, उन्हें एक बार देखना है। लेकिन पैसा, साधन, सब कुछ तो नहीं था। गांव वालों ने कहा, माई तू नहीं जा सकती, खाटू यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। माई बोली, अगर बाबा चाहेंगे तो मैं पैदल भी चली जाऊंगी। और फिर एक सुबह एक लाठी लेकर कपड़े की छोटी पोटली में गुड़ और तुलसी रखकर गौरी माई चल पड़ी, बिना किसी मदद के, खाटू श्याम के दरबार की ओर। गौरी माई अपने कांपते पैरों से, आंखों में धुंधली रोशनी और लाठी के सहारे खाटू श्याम बाबा के दरबार के लिए चल पड़ी। रास्ता लंबा था, थका देने वाला, लेकिन विश्वास उस लाठी की तरह था जो उसे गिरने नहीं देता। हर चौराहे पर, हर मोड़ पर वह बाबा का नाम लेकर कहती, श्याम बाबा, मेरी आंखें आप हैं, मेरे कदम आपके हैं, बस बुला लो बाबा। सड़क किनारे बैठी माई को एक ट्रक वाला देखता है। नाम था रमेश। वह रुककर पूछता है, माई कहाँ जा रही हो इस उम्र में अकेले? माई हंसती है, श्याम बाबा ने बुलाया है बेटा, खाटू जा रही हूँ। रमेश कुछ सोचता है और कहता है, बैठो माई, मैं तुम्हें 40 किलोमीटर आगे छोड़ देता हूँ। रमेश का ट्रक जैसे ही आगे बढ़ा, एक अजीब सी सुगंध ट्रक में फैलने लगी, गुलाब और चंदन की। रमेश ने पूछा, माई ये खुशबू कैसी है? माई बोली, बाबा चल पड़े हैं साथ में, अब हर रास्ता आसान होगा। रमेश के ट्रक में बाबा का छोटा पोस्टर था। ट्रक जब उतरा तो रमेश ने माई को प्रणाम किया और कहा,
माई, आज के बाद मैं रोज खाटू श्याम को याद करूँगा। आपने मुझे उनका एहसास करवा दिया। एक नदी के किनारे माई विश्राम कर रही थी। थकान से पांव कांप रहे थे। उसी वक्त एक बूढ़ा साधु आया। बोला, माई, तुझने बाबा का सच्चा विश्वास रखा है। तुम्हारी आंखें अब पूरी तरह ठीक होंगी। माई बोली, बाबा खुद आ गए हों क्या? साधु ने उसकी आंखों पर गंगा जल छिड़का और कहा, बस चलते रहो, दरबार करीब है। माई ने जैसे ही आंखें खोली, चारों ओर साफ दिखाई देने लगा। साधु जा चुका था, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। न उसके पदचिन्ह, न गंगा जल की कटोरी। आगे के गांव में एक भजन मंडली चल रही थी। माई वहीं बैठ गई और श्याम बाबा का भजन सुनने लगी। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। भजन के दौरान सबकी नज़र उस बूढ़ी अंधी माई पर गई, जो आंखें बंद कर बाबा को देख रही थी। भजन के बाद गांव की एक महिला लक्ष्मी माई के चरणों में गिर गई। माई, मेरे बेटे को तेज बुखार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। बाबा के भक्त हो, कृपा करो। माई कांपती हाथों से तुलसी और गंगा जल उस बालक के माथे पर छूती है और कहती है, बाबा, ये बेटा तेरा है, तू ही इसे ठीक करेगा। अगली सुबह बच्चा कूदता फांदता आकर माई को गले लगा लेता है। गांव वाले कहते हैं, ये कोई साधारण माई नहीं, बाबा की दूत है। यात्रा को 6 दिन हो चुके थे। माई अब खाटू के द्वार पर थी। भीड़ का शोर, भजन की गूंज और हजारों भक्तों की आंखों में आंसू। माई हाथ जोड़कर कहती है, श्याम बाबा, आज देख पा रही हूँ तुम्हारी मूर्ति की आंखों में वही करुणा है जो मेरे अंदर विश्वास बनकर जलती रही। दरबार के भीतर जब वह पहुंची, पुजारी ने कहा, माई, बाबा ने कहा है तुम्हारे लिए द्वार आज बंद नहीं होंगे। पुजारी ने फूलों की माला माई को दी और जैसे ही माई ने बाबा के चरणों में वो माला रखी, पूरे मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे। अचानक माई के चारों ओर श्वेत प्रकाश फैलने लगा। लोग चौंक गए। माई बोल रही थी, बाबा, तुम आ गए, मैं जानती थी तुम आओगे। एक दिव्य स्वर मंदिर में गूंजा, तू अंधी नहीं थी गौरी, तू तो वो देख रही थी जो लाखों आंखें नहीं देख पाती, विश्वास। माई गिर पड़ी बाबा के चरणों में। गौरी माई अब खाटू धाम में ही रहने लगी। मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में पुजारी जी ने जगह दी। वो रोज सुबह उठकर बाबा के चरण धोती, मंदिर के फर्श को गंगा जल से पोंछती और भक्तों को तुलसी प्रसाद देती। हर भक्त माई से मिलने आता। लोग उन्हें श्याम माई कहने लगे थे। एक बार एक महिला अपने मृत प्राय पति को लेकर आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। गौरी माई ने बाबा के सामने दीपक रखा, अपनी आंखें बंद की और बाबा से कहा, मौत से ज़्यादा ताकतवर तेरा नाम है श्याम। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस घर में फिर से रोशनी कर दे। उस आदमी ने धीरे से अपनी उंगली हिलाई। डॉक्टर दंग रह गए। उनके बाद उस महिला ने माई को अपनी माँ बना लिया। उसी समय दिल्ली में अर्जुन एक होटल में वेटर था। बहुत कठिन जीवन बिता रहा था। एक रात उसके सपने में एक वृद्ध साधु आए और बोले, तेरी माँ खाटू में है। जो तूने छोड़ दिया वो तुझसे ज़्यादा मजबूत निकली। जा बेटा, लौट चल। अर्जुन हड़बड़ा कर उठा। उसका दिल कांप गया। वो सब कुछ छोड़कर ट्रेन से खाटू पहुंचा। जब वह मंदिर पहुंचा, भीड़ में एक कोना देखकर खड़ा रह गया। वही तुलसी
प्रसाद बांटती माई की आवाज़ सुनी। बाबा सबको देंगे, तू मांग तो सही। अर्जुन चीख पड़ा। माई। माई का हाथ कांप गया। उसने सिर उठाकर देखा। आंखें अब पूरी तरह स्वस्थ थी। उसने देखा सामने उसका बेटा अर्जुन खड़ा था, आंखों में पछतावे के आंसू। माई कांपते हुए पास आई और जैसे ही उसने बेटे को गले को छुआ, गाल को छुआ, बोली, बाबा तू फिर से मुझे सब दे रहा है। मैंने मांगा नहीं था, फिर भी तूने लौटा दिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत छोटा निकला, पर अब तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीड़ में सबकी आंखें नम थी। एक दिन बाबा ने मंदिर में एक अनोखी घटना हुई। एक नवयुवती अपने नवजात को लेकर आई और कहने लगी, हम बच्चे की माँ मर गई, इस बच्चे की माँ मर गई, मुझे किसी ने छोड़ा नहीं, मैं इसे कुएं में डाल दूंगी। मंदिर में सन्नाटा छा गया। गौरी माई दौड़ पड़ी और बोली, बच्चा बाबा का प्रसाद होता है, अगर तू नहीं रख सकती तो मैं रखूंगी। मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, अब यह बच्चा मेरी गोद में खेलना करेगा। उस युवती ने कांपते हाथों से बच्चा माई की गोद में रख दी। अर्जुन पास आकर बोला, माँ हम इसे अपनाएंगे, ये बाबा की परीक्षा थी, माँ का दिल अब भी वैसा ही है या नहीं। रात को माई को फिर वो दिव्य प्रकाश दिखा। बाबा की आवाज़ आई, गौरी अब तेरा काम पूरा हुआ, तूने हर उस परीक्षा को पास किया जो मेरी भक्ति की कसौटी थी। माई बोली, बाबा अब मैं यहीं रहूँगी, मेरे पास अब सब कुछ है, तू, तेरा दरबार, मेरा बेटा और एक नन्ही जान। बाबा बोले, तू अब मेरी सेवा में रहेगी, पर अगले रूप में। खाटू में अब गौरी माई की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसे सिर्फ एक वृद्धा नहीं, जीवित चमत्कार मानते थे। जिनके बाबा को देखा, जिसने बेटे को पाया, जिसने अंधकार में प्रकाश ढूंढा। हर दिन मंदिर में दर्जनों लोग सिर्फ माई से मिलने आते। माई सबको प्यार से सुनती, समझती। बाबा मांगने से नहीं, मन को खोलने से मिलते हैं। एक दिन एक युवा लड़की आई जो आत्महत्या करना चाहती थी। उसके चेहरे पर कट के निशान थे। माई ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी दर्द बांटने से कम होता है, श्याम को एक बार दिल से पुकार, वो तुझे गले लगा लेगा। लड़की फूट फूट कर रोई और फिर वहीं रहने लगी माई के साथ। एक दिन माई को तेज बुखार हुआ। डॉक्टरों ने कहा, उम्र ज़्यादा है, शरीर थक गया है, आराम कीजिए। पर माई फिर भी मंदिर आती रही। वो कहती, जब तक प्राण है बाबा की सेवा करती रहूँगी, मेरा जीवन इन्हीं के चरणों में पूर्ण होगा। उसी बीच बाबा के दरबार में भव्य कीर्तन की योजना बनी। हजारों लोग एकत्र हुए। उसी दिन माई का बुखार असहनीय हो गया। लोग बोले, माई आप विश्राम करें। माई बोली, नहीं, आज बाबा आएंगे, आज उनका बुलावा है। श्याम बाबा का आगमन। कीर्तन के बीच एक दिव्य प्रकाश मंदिर के अंदर फैला। घंटी अपने आप बजने लगी, पुष्प अपने आप झड़ने लगे, सभी स्तब्ध रह गए। गौरी माई अपनी कुटिया से निकलकर बाबा के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उन्होंने आंखें बंद की और जैसे ही बाबा के चित्र के सामने हाथ जोड़े, वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा बाबा श्याम का स्वरूप दीपों से निकलकर प्रकट हो गया।
मंदिर में मौजूद सभी लोग सिर झुका बैठे थे। बाबा ने माई के पास आकर हाथ आगे बढ़ाया। माई ने कहा, बाबा तू तो हर बार देता रहा, अब मैं तुझे क्या दूं? बाबा बोले, गौरी तूने तो अपना जीवन ही दे दिया, अब मैं तुझे अपने लोक ले चलूँगा। अर्जुन दौड़ता हुआ आया। माँ माँ बाबा मेरी माँ को मत ले जाओ। माई ने मुस्कुरा कर बेटे का माथा चूमा। बेटा, माँ जाती है तो शारीरिक रूप से जाती है, पर आशीर्वाद कभी नहीं जाता। अब तू लोगों की सेवा करना, यही मेरी इच्छा है। और फिर सबके सामने गौरी माई ने गहरी सांस ली, जय श्री श्याम कहा और उनका सिर बाबा की मूर्ति के चरणों में झुक गया। सारी भीड़ सन्न रह गई। अगली सुबह खाटू धाम में हजारों लोग ने देखा। जहाँ माई बैठती थी वहाँ की दीवार पर स्वतः एक आकृति उभर आई, एक अंधी माँ की जो बाबा को स्पर्श कर रही थी। उस दिन के बाद उस जगह को श्याम माई की चौकी कहा जाने लगा। लोग आज भी वहाँ जाकर मन्नत मांगते हैं और कहते हैं, अगर सच्चे दिल से मांगो तो माई बाबा तक पहुँचा देती है। बोलो जय श्री श्याम। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम अवश्य लिखें।